परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो क्योंकि उन्होंने हमसे प्रेम किया और हमारे उद्धार का उपाय रचा। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर में अनुग्रह किया है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर का भी धन्यवाद हो क्योंकि आज इस वक्त में, इस अनुग्रह के काल में वो हमारे साथ संगति और सहभागिता करता है और हमारी अगुवाई करता है। अभी चारों तरफ में हाहाकार मचा हुआ है कोरोना वायरस को लेकर के। इतने दिनों से लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के वजह से लोगों को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं ये लोग ही जानते हैं। जैसी परिस्थितियां हैं हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन डेली वेज अर्नर के साथ में तकलीफें हो रही हैं या जो कुछ भी है, जो भी परिस्थिति, हाहाकार है चारों तरफ। और इस महामारी को लेकर के चारों तरफ में बातें हैं और बहुत सारे तो बोल रहे हैं कि यीशु मसीह के आने का ये मैंने कुछ ऐसा कसम का चिन्ह है कि यीशु मसीह आज ही आ जाएगा, कल ही आ जाएगा या परसों ही आ जाएगा, मैंने अभी तुरंत। इसके पहले कि हम अपने संदेश में जाएं, क्योंकि ये लोगों के रिक्वेस्ट पर हम आज आपसे मुखातिब हैं, तो जो हम विषय छुए हैं वो विषय लोगों के रिक्वेस्ट पर हमने छुआ है। और हम एडवांस में आपको बता दे रहे हैं कि यीशु मसीह कब आएगा, एग्जैक्ट वो दिन और तारीख तो बताया ही नहीं जा सकता है। यीशु मसीह से पूछा गया था तो बोला तो परमेश्वर जानता है। हाँ, आने का चिन्ह बताया था यीशु मसीह, हम लोग बात करेंगे। और उन चिन्हों को हम लोग पूरा होते देख रहे हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं कि अंत करीब है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत करीब है। और आज मेरा फोकस रहेगा हमारे बाइबल के आखिरी अध्याय पर। बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य की किताब, और आखिरी अध्याय जो है 22वां अध्याय है। और उसके 6ठे पद से लेकर के 21 पद तक जब आप देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड द ग्रेट मैसेज, महान संदेश। और वो संदेश दिया कौन है? यीशु मसीह। द ग्रेट मैसेज गिवन बाय क्राइस्ट हिमसेल्फ। मसीह यीशु ने स्वयं एक महान संदेश दिया है। प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय और उसके 6वें वचन से 21वें वचन, 20वें वचन तक। 21वां वचन तो ये कन्फेशन है कि हे प्रभु यीशु जल्दी आ, आमीन। तो 20 पद तक। तो आज मेरा फोकस रहेगा प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय के 6वें पद से लेकर के और 20वें पद तक। लेकिन वहां तक पहुंचने के पहले हम कुछ बात करना चाहेंगे। वहां पर फोकस है, 7वें पद को देखिएगा, 12वें पद को देखिएगा, तो वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं शीघ्र आ रहा हूं। देख मैं शीघ्र आ रहा हूं। और यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य की किताब में आखिरी अध्याय में जो ग्रेट मैसेज है उसका, उसमें वो बार बार कहता है, देख मैं शीघ्र आ रहा हूं। तो अगर यीशु मसीह ने ऐसा कहा है तो इसका मतलब जब यीशु मसीह आ रहा है मतलब अंत निकट है। ये बात पर आएंगे हम लोग अंत में। आज मैसेज बड़ा होगा और आप अगर आखिर तक नहीं सुनेंगे तो शुरुआती दौर में केवल सुन करके, जैसा कि आप टच एंड गो करते हैं, जरा सा 2 मिनट देख करके खत्म करके, तो ऐसे में यह संदेश समझ में नहीं आएगा। इस संदेश को समझने के लिए और कुछ चीजों को देखने के लिए आज बने रहना पड़ेगा। और यह संदेश घंटों में चलेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे का नहीं है। ये सवाल कि यीशु मसीह कब आएगा, ये बात चेले सबसे पहले यीशु मसीह से पूछे थे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 24वें अध्याय में अगर आप पढ़ते हैं और उसके 3रे पद में, एक्चुअली 24वें अध्याय मत्ती के सुसमाचार को निकालेंगे, 1 पद और 2 पद को देखेंगे तो वहां पर चेले उसको लेकर के जाते हैं, यरूशलेम मंदिर को दिखाते हैं,
उसकी रचना दिखाते हैं और बोलते हैं देखो कैसा मंदिर है। यीशु मसीह बोलता है कि इसका महान मंदिर अपने हाथ से बना के तुम बोलते हो ना, याद रखना इसका एक पत्थर भी अपने जगह नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। लगा बनाने में इतना साल लगा, उसको ढा देने का बात कर रहा है। लेकिन तब ये बात जब बोला यीशु मसीह, उसके बाद में देखिएगा तो वहां पर लिखता है 3 पद को देखिए, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने उससे अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कब कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। ठीक है, तब यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। ठीक है, यहां से आगे आप लोग पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह एक हिदायत दिया कि बी ऑन योर गार्ड, सावधान रहना, कोई तुमको भरमाने ना पाए। जब वो लोग पूछे कि तुम्हारे आने का चिन्ह क्या होगा, तो आज पहला संदेश आपके लिए है, बी ऑन योर गार्ड। आप लोग सावधान रहिए, तैयार रहिए, जागृत रहिए, बी ऑन योर गार्ड, कोई आपको धोखा न देने सके। और तब वहां पर कुछ चिन्ह यीशु मसीह बताया है, हम केवल उन चिन्हों को बोल के निकल जाएंगे, एक आध दो में अगर डेटा देने का बात होगा तो दे देंगे, हम इसमें ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। केवल इसी के लिए हमको कम से कम अभी सुबह से लेकर शाम तक का वक्त चाहिए, अगर सारे चिन्हों के ऊपर में हम बात करें और इसका डेटा दें तो। लेकिन इतना ज्यादा समय नहीं दे करके 10, 15, 20, 25 मिनट में, आधा घंटा में हम इस चिन्ह को हम खत्म करने मांगेंगे, हम इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे। कारण इसका है, कारण क्या है, चिन्हों के बारे में पूरा इंटरनेट भरा हुआ है और सब अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और चिन्हों के बारे में तो सब बोल रहे हैं। तो अगर चिन्ह के बारे में हम भी बोले और बार बार मैसेज वही बनाए चिन्ह के बारे में, तो उचित नहीं है। उसके बाद क्या, हम इसके ऊपर बात करना चाहेंगे। तो वहां पर चौथे और पांचवें में और 11वें पद और 24 पद, इसमें चिन्ह क्या है। चौथा पद में, चौथा तो हमने पढ़ दिया कि सावधान रहो, ठीक है, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। ठीक है, पांचवा पद, क्योंकि पढ़ो ना, बहुत तेरे, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, हाँ, और बहुतों को भरमाएंगे। या 11 पद, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, हाँ, और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ, 24 पद, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, हाँ, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, हाँ, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। बार बार शब्द आ रहा है, लोगों को इस वक्त में, अंत के समय में, यीशु मसीह के आने के ठीक पहले लोगों को भरमाया जाएगा। भरमाने का मतलब क्या होता है, डिसीविंग पीपल, डिसेप्शन, धोखा देना या भरमाना, ये अंत के दिनों की निशानी है। और आज के तारीख को हालत ये हो गई है कि खाली चारों तरफ भ्रामक प्रचार है, भ्रामक बात है, भ्रांति फैलाई जा रही है और भरमाने की कोशिश हो रही है, डिसेप्शन की बात है। आप बोलेंगे हमको मालूम है, हमको भी मालूम है कि आपको मालूम है, लेकिन वही है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। रट्टू तोता रटते रह गया, और शिकारी आके जब जाल बिछाया और दाना डाला तो तोता फंस गया। अगर यीशु मसीह बोला कि बी ऑन योर गार्ड, सावधान रहो, तुमको भरमाया जाएगा, धोखा दिया जाएगा। और हम लोगों का जो आज समाज है वो इतना ज्यादा भ्रामक प्रचार में फंसा हुआ है और ऐसा भरमाया जा रहा है, ऐसी बातें होती है कि हंसी आता है। और एक बहुत बुनियादी बात है कि झूठे मसीह की कहानी होगी। 24 अध्याय का 5वां पद में क्या है, झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे, है ना। और 23 से 26 पद, 5वां पद पढ़ चुके थे तो दोबारा मत पढ़, टाइम बचाना है। और 23 से 26 पद को भी अगर पढ़ोगे इसी 24 अध्याय में, तो वहां पर झूठे मसीह के बारे में है। ये उस समय यदि कोई तुमसे कहे 23 पद को, मसीह यहां है या वहां है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे।
ताकि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दे। तो झूठे मसीह की बात है, इसकी बात भी हम नहीं करेंगे। और अगली बात है यहां पर 6 और 7 पद में, पढ़िए 6 और 7 पद में क्या है। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर को छोड़ दीजिए, काहे कि वर्ल्ड वॉर तो वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके अलावे आप मिडिल ईस्ट में बता दीजिए एक दिन लड़ाई रुका है क्या? हम ये वीडियो में ओपन बोल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का 1947 के बाद से एक दफे लड़ाई रुका है क्या? आप बोलेंगे कहां है, अभी लड़ाई नहीं है। ये लॉकडाउन के टाइम में भी वहां कहते हैं सीमा पर वो पाकिस्तान की तरफ से फायर हो रहा है और निर्दोष लोग मर रहे हैं। इस टाइम में भी सीज फायर नहीं है, वो दिन भर वही होता है। कौन कंट्री के बीच में लड़ाई नहीं है, आप हमको बता दीजिए ना। अमेरिका और चाइना में क्या है, मोहब्बत है? कौन कंट्री के बीच में, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में क्या है, मोहब्बत है? मिडिल ईस्ट तो बोलना ही नहीं मांगते हैं। सीरिया देखिए, लीबिया देखिए, जाइए इजराइल का पूरा चारों तरफ का इलाका देख लीजिए, क्या हालत है, कहां लड़ाई नहीं है। पिछले 100 साल में आप लड़ाइयों का लिस्ट बनाइए, हजारों हजार की तादाद में लड़ाइयां हैं देश देश के बीच में। और हम लोग सुबह इतिहास पूरा किससे भरा हुआ है? क्या पढ़ते हो इतिहास में आप लोग? हिस्ट्री क्या पढ़ते हो? फलाने का युद्ध, फलाने का युद्ध, पलासी की लड़ाई, तो हल्दी घाटी की लड़ाई, तो हाथी की लड़ाई, तो घोड़े की लड़ाई। तो लड़ाइयों की चर्चा है, अंत के दिनों की बात है, और अब तो और बढ़ते जा रहा है। इससे भी बड़ी बात है 24 का 7 में क्या लिखता है? 24 का 7 में, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। जाति पर जाति और राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा, ये तो छोड़ दीजिए, उसके आगे देखिए, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। रुक जाओ, आपने क्या पिछले 100 साल के भीतर में अकाल का डेटा निकाला है, फैमिन का? आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा पूरा अफ्रीका जो है वो कुपोषित हालत में है। बच्चों की हालत, हिंदुस्तान की बात क्या बोलता है? हिंदुस्तान में बताता है कि 19 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। ये मेरा डेटा नहीं है, 26 करोड़ से ऊपर यहां सरकार का डेटा है, और ये भी डेटा हम 2011 का दे रहे हैं। 2021 में नया डेटा आएगा। ये 26 करोड़ बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल कार्ड बने हुए 26 करोड़ लोग हैं। 2011 का सेंसस का रिपोर्ट, मेरा डेटा नहीं है। 2011 में अगर 26 करोड़ थे, 2021 में 10 साल के बाद में अभी 20-21 का नया डेटा आएगा ना, देख लीजिएगा। और वो जो कि आजकल जो ये लोग शुरू किए हैं खाना पीना का, वो कौन बनेगा करोड़पति में एक आया था, क्या नाम मेरे मुंह से उतर गया, हम उसके लिए तैयार होकर के नहीं आए थे। वो बता रहा था कि उन लोगों का जो अपना ये है, बोला मिनिमम 19 करोड़ तो ऐसे हैं जिनके पास में एक वक्त का खाने को नहीं है। उन लोग क्या करते हैं, शादी ब्याह पार्टी होटल सारे जगह से खाना बटोरते हैं और ले जाकर झुग्गी बस्ती में बांटते हैं ताकि एक वक्त का खाना मिले। है? हिंदुस्तान में कुपोषित बच्चे कितने हैं, क्या हम डेटा दें आपको? कहां भूखमरी और अकाल नहीं है। और अकाल के अलावा वहां पर क्या लिखा हुआ, पढ़ो बेटा 7 पद में क्या पढ़ो, तो अकाल के बारे में बोला है। तो बाइबल में अंत के दिनों में अकाल यहां भी बोला है। और प्रकाशित वाक्य का 6ठा अध्याय अगर देखोगी, प्रकाशित वाक्य का 6ठा अध्याय और 5 और 6 पद, प्रकाशित वाक्य का 6ठा अध्याय 5 और 6 पद, ये आधा घंटा 45 मिनट लगेगा इसमें, तब जाकर के हम अपना प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय में आकर के आज संदेश शुरू करेंगे। ये थोड़ा आप देख लीजिए। हाँ बोलिए। जब उसने तीसरी मुहर खोली, जब उसने तीसरी मुहर खोली, तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की, और देखो एक काला घोड़ा है। काला घोड़ा है, ये अकाल को दिखाता है। पढ़ो काला घोड़ा का। और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। हाँ, तराजू है उसके हाथ में।
और आगे मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, हाँ हाँ दीवार का सेर भर गेहूं हाँ और दिनार का 3 सेर जौ हाँ पर तेल और दाखरस की हानि न करना। हाँ। सामान का दाम कितना बढ़ते जा रहा है, का महंगाई का मार के बारे में वो बोला है। अकाल की हालत अभी क्या हो जाती है, हैं? प्याज लेने जाओ तो कभी 100 रुपये, तो कभी 150, तो कभी 200 पहुंच जाता है। अभी ठीक है, अभी 25-30 रुपए किलो है प्याज। मैं थोड़े दिन पहले 40 रुपये बिक्री हो, 50, 60, 70, 80 पहुंच गया था। आलू का वही हालत, टमाटर का वही हालत। अब सामान का दाम देख लीजिएगा, हम काहे के लिए बताने जाएंगे। खैर सब्जी तो आप भी खरीदते हैं, तो कौन चीज की निशानी है? तो ये अकाल की बात वहां पर बोला है, ठीक है। और महामारी की बात बोला है। क्या लिखा है देखो, 24 का 7 में और 6 का 8 में, प्रकाशित वाक्य 6 का 8, और यहां मत्ती 24 का 7, ये दोनों जगह में देखो तो एक शब्द है महामारी है। और भूकंप होंगे। हाँ, भूकंप के पहले और क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 24 नहीं, इसमें 24 का 7 देखो ना। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। अच्छा, और भूडोल होंगे। हाँ, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, जरा भूकंप के बारे में बात करते हैं। अभी तुरंत दिल्ली में 13 अप्रैल को भूकंप आया था। ये 13 अप्रैल, अभी से चंद दिन पहले, लॉकडाउन के बीच में 13 अप्रैल को दिल्ली में भूकंप आया। एक बार आया क्या? हाँ, 13 अप्रैल और उसके पहले और उसके बाद, है ना। एक सिंपल सम एग्जांपल दे रहे हैं, भूकंप की बात जरा सा हम लोग करते हैं। अर्थक्वेक पाकिस्तान में 20 दिसंबर को, हम केवल 1 साल का रिपोर्ट दे रहे हैं, सिर्फ बड़े बड़े का नाम गिनाते हैं। केवल पाकिस्तान की बात करो, 20 दिसंबर 19 को जो भूकंप आया था रिक्टर स्केल पे, वो 7 के आसपास का मैग्नीट्यूड था। 6.3 से 7.1 के बीच में उसको मेजर किया गया था। और मैग्नीट्यूड कहां तक का लिया था? 190 किलोमीटर का रेडियस में सबको हिला डाला था। हम केवल साल भर के भीतर का बात आपसे कर रहे हैं, बाकी के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। भूकंप का 2019 में अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, हम मेजर अर्थक्वेक की बात बोल रहे हैं, 6-7 के रेंज वाले। 152 मेजर अर्थक्वेक हुए, माइनर की बात नहीं कर रहे हैं। माइनर की बात करेंगे तो केवल हवाई आइलैंड में हजारों भूकंप आता है, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। हम मेजर बात कर रहे हैं जिसमें अच्छा खासा सत्यानाश होता है सिर्फ साल भर में। और 2020 में अभी 4 महीना नहीं हुआ है, हम मेजर की बात कर रहे हैं। हम लोग जब मेजर बोलते हैं तो क्या है, रिक्टर स्केल पे वो 5.55 के ऊपर का बात होता है। विश्वास नहीं कीजिएगा, 3.5 महीना के अंदर में 55 भूकंप हुआ है मेजर। मेजर माने बड़े वाले, माइनर की तो कोई गिनती हो तो हजारों की तादाद में होते हैं। रोज दिन भर ट्रेमर होते रहता है। जिसमें से जापान में 6.6 का आया था 18/4 को। 18/4 का मतलब क्या है? 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को 6.6, और कितना रेडियस का था? रेडियस लिया था 209 किलोमीटर का। रूस में 7 का रिक्टर स्केल पे नापा गया उसको। हम मेजर का केवल गिना दे रहे हैं 4-6 दिन के अंदर, मैंने महीने 2 महीने के अंदर, जो बहुत ही बड़ा रहा। 55 में से 2-3 का नाम दे दे रहे हैं। 13 फरवरी को रूस में 7 रिक्टर स्केल पे नापा गया था। तकरीबन 94 से 100 किलोमीटर के बीच का रेडियस लेकर के वो तबाही मचाया था। जमैका में 7.7 रिक्टर स्केल पे नापा गया था। कब? 28 जनवरी की बात है। अब हम लिस्ट देते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा। लेकिन अगर आप भूकंप की बात करते हैं तो बड़े बड़े भूकंप हैं। यहां बात है पेस्टिलेंस की, महामारियों की,
ये महामारी की बात जब आप करने लग जाते हैं तो महामारी की भी बात कुछ कर लें। और जब हम लोग अकाल की बात करते हैं तो अकाल होता क्या है? या तो अतिवृष्टि, बाढ़ आ गया, अतिवृष्टि हो गया तो आपका फसल मर गया। अनावृष्टि हो गया, अनावृष्टि यानी पानी गिरा ही नहीं, सूखा पड़ गया तो मर गया। चूहे खा गए, सड़ गया, टिड्डियों ने नाश किया। टिड्डियों की भी बात देखिए, अभी हाल का टिड्डी देखिए, पाकिस्तान में तबाही मचाया टिड्डियों ने। अब भी तुरंत दिसंबर महीने की बात है, ये 2019 3-3.5 महीना 4 महीना पहले का बात आपका है। और वहां से आया गुजरात और राजस्थान में 12 जिला प्रभावित हुआ। 7 लाख हेक्टेयर जमीन का फसल बर्बाद हो गया। टिड्डियों का एक दल एक दिन में 2500 लोगों का खाना खा जाता है। एक दल, केवल एक दल एक दिन में 2500 लोगों का खाना चट कर जाता है। महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना रह गया तो कितना खा गया तुम्हारा और कितना बर्बादी किया। एक तो ठूठ नहीं छोड़ता है, जहां बैठता वहां सब चट कर जाता है। हम केवल आपको बता रहे हैं अकाल, ये पीड़ा यीशु मसीह बोल दिया था जो कि ये सब चीज सब होगा। हम कितना आपको रिकॉर्ड कौन चीज का दें? अब ये तो बात की बात है, सारी चीजें जल जाती हैं। इस किस्म का पेरिल जो आता है, अभी देखिए फायर को देख लीजिए, कहां का फायर देखिएगा, सैन फ्रांसिस्को का देखिएगा, कैलिफोर्निया का देखिएगा, लॉस एंजल्स का देखिएगा, एरिजोना का देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था अभी आग लगा था, ठीक है, कितना तबाही मचा हुआ था ऑस्ट्रेलिया। अभी लॉकडाउन के पहले जब बात हो रही थी तो किस चीज के बारे में बात हो रही थी? ऑस्ट्रेलियन फायर। तो तबाही तो हर जगह है, इंसान भी मर रहा है, फसल भी जा रहा है, घर तबाह हो रहा है, लोग विस्थापित हो रहे हैं, ये तो सब कुछ है, बोला हुआ है, सब होगा। ये पीड़ा का आरंभ है। तो भूकंप वगैरह के बारे में, आप पेस्टिलेंस के बारे में बात किए, ये महामारियों के बारे में जरा सा बात करना चाहिए, है ना? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। बड़ा एक, आप में से अधिकांश को मालूम होगा, अधिकांश को हर 100 साल में एक बहुत ही बड़ा वाला आया। जैसे 1720 में आया था प्लेग, लाखों लाख लोग मर गए थे। फ्रांस का 30% आबादी का मैंने पेरिश्ड। वर्ल्ड भर में प्लेग से जो तबाही मचा था, लाखों लाखों लोग मरे थे। 1820 में कॉलेरा, लाखों लाख लोग मरे थे। 1920 में स्पेनिश फ्लू, करीब 50 करोड़ लोग तो उसके क्या हुए थे? विक्टिम, अफेक्टेड, और मरे थे 10 करोड़ से ज्यादा। कोरोना वायरस से तो कुछ भी नहीं मरा अभी तक। आई एम सॉरी, मेरे बोलने का मतलब जो आप समझ रहे हो वो नहीं था। हम ये बोल रहे हैं कि ये सब एक वर्ष पढ़ेगी। 24 अध्याय मत्ती का पढ़ो तो, मत्ती का 24 अध्याय 8 पद को पढ़ो तो, 8 पद को पढ़ो। हम एक बात बताने मांग रहे हैं, वे सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये सारी बात जो अंत का चिन्ह देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें पीड़ाओं का आरंभ है। इट इज बिगिनिंग। सोचो ये क्लेश और महाक्लेश में क्या होने वाला है। ये तो पीड़ा का आरंभ है। हम बाइबल खोल के रखे हैं, मत्ती का 24 अध्याय। ये हम आपको केवल सुना रहे हैं कुछ कुछ बात कि ये, अब देखिए रशियन प्लेग, 1770 में 1 लाख लोग मर गए। या हम 2-4 पढ़ ही देते हैं आपके पास में। अमेरिकन पोलियो, वो भी एपिडेमिक था, 27,000 से ऊपर का केस तो रिकॉर्डेड है। या एशियन फ्लू 1958 का 10 लाख तो केवल चाइना में केस था। 10 लाख के ऊपर तो केवल चाइना में केस था। हम एशियन फ्लू की बात कर रहे हैं। 11 लाख लोग वर्ल्ड वाइड मरे थे।
तो पूरे वर्ल्ड में कितने लोग इस एशियन फ्लू से प्रभावित थे, डेटा अलग अलग है सबके पास। 10 लाख तो चाइना में प्रभावित थे, वो चाइना बोलता है। 11 लाख वर्ल्ड वाइड मरे थे। तो वर्ल्ड वाइड कितने लोग प्रभावित थे? मेरे पास अलग अलग सोर्स में अलग अलग डेटा है, इसीलिए हम डेटा नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग बोलेंगे रिकॉर्ड है, आप फिर बोलेंगे निशिकांत मिश्रा उल्टा पुल्टा बात प्रचार कर रहा है। तो बड़ा मुश्किल है, हर एक सोर्स अलग अलग डेटा देता है, इसलिए नहीं, लेकिन कुछ हम नमूना दिखा दे रहे हैं। ये स्वाइन फ्लू बोलते हैं ना, H1N1 बोलते हैं ना, स्वाइन फ्लू है। ये 10 साल के भीतर पुरानी बात है, 2009-10 की बात है। 700 मिलियन केस था केवल 2009 से 2010 के बीच में। 700 मिलियन, मजाक है 700 मिलियन? 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है सर। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़। 700 मिलियन केस। इबोला कितना हंगामा मचा था इबोला का, अफ्रीका से निकला था इबोला, आप लोग भी सुने होंगे। कितने मरे और कितने अफेक्टेड हुए, क्या हम बोले। हाँ, 2015 में जिका वायरस का नाम आया था। हाँ? अभी सार्स की बात करें तो 26 कंट्री प्रभावित हुई है उससे, सार्स से। सार्स का बहुत हंगामा चला। अभी आपका कोरोना वायरस का जो चल रहा है, कोविड-19। और एक बात याद रखिएगा, वायरस के बारे में हो सकता है बहुतों को मालूम होगा, बहुतों को नहीं। याद रखिए, वायरस जो है ना, वो बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरिया को मारने के लिए आप इलाज कर सकते हैं, वायरस बैक्टीरिया नहीं होता है। आई शुड नॉट से दीज थिंग्स, डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं। वायरस इज वायरस, वायरस अलग चीज होता है। खैर छोड़िए, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। और कोरोना वायरस के बारे में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, काहे भुगत रहे पूरा दुनिया। डेली बेसिस पे डेटा सबके पास आ रहा है, एक एक कंट्री का डेटा है, शहर शहर का डेटा है, और डेली अपडेट हो रहा है। हम क्या बोलेंगे, लॉकडाउन में बैठे हुए हैं सारे लोग, तो हम क्या बोलने जाएंगे, ये तो आप जान रहे हैं। अरे अभी हफ्ता 15-20 दिन पहले हंटा वायरस का कहानी आ गया था। तो हंटा वायरस, डंटा वायरस, सब वायरस आएगा। हंटा था ना, हंटा वायरस हंटर वायरस बनेगा, समझ में है ना। परमेश्वर का डंटा पड़ेगा सबको। ये सब शुरुआत है, हम बात दूसरा कर रहे हैं। चिन्ह है तो चिन्ह है। हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे बोलने का मतलब है कि वायरस वगैरह है, और ये सारी चीजों के बारे में बोला हुआ है। या यहां पर मत्ती के 24 अध्याय के में अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखता है 9वां पद में, क्लेश पढ़ो। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। और आज मसीहियों को जगह जगह पकड़वाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, होता है मसीहियों के साथ में। 24 का 9 पद में ही पढ़ना, सभी लोग मसीहियों से बैर रखेंगे, है लिखा हुआ। पढ़ो पढ़ो, 9 पद को पढ़ो ना, मत्ती 24 अध्याय 9 पद पूरा पढ़ो। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। 3 बात है, तुमको पकड़वाएंगे, झूठ मूठ का केस मुकदमा करेंगे, दूसरा तुम्हें मार डालेंगे, और तीसरा मेरे नाम के कारण सब जातियों यीशु मसीह के नाम के चलते मसीहियों से लोग बैर रखेंगे। और 10वां पद को पढ़ो, ढेर सारे लोग क्या करेंगे, ठोकर खाएंगे। आज मसीही इतने ठोकर खा रहे हैं जिसका, पढ़ो 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 पढ़ो। तब बहुत से लोग ठोकर खाएंगे। हाँ, और 10वां पद में एक बात और है, ठोकर खाने के अलावा और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। हाँ, मसीही को पकड़वाता है आजकल, और एक दूसरे से बैर रखेंगे। हो रहा है। हम भी बाइबल खोल के रखे, हम पढ़वा रहे हैं तुम लोगों से, वो अलग बात है। 11 पद में देखो तो एक दूसरे के विरोधी मसीही का ही, और 11 पद में देखो झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े हो जाएंगे। देखो बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। 12 पद में देखो अधर्म बढ़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म बढ़ रहा है आजकल की घट रहा है? बढ़ रहा है। बताने का जरूरत है आपको।
देखिए चारों तरफ में अधर्म बढ़ रहा है कि घट रहा है। यीशु मसीह तो 2000 साल पहले बोल दिया अंत के समय में ये सब होगा, अधर्म बढ़ जाएगा। 24:11 में झूठे भविष्यवक्ता, 12 पद में अधर्म का बढ़ना, और क्या बोला है, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज मसीहियों के बीच में जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम ठंडा पड़ गया है। ये ठनठनाते हुए पीतल और झंझनाती हुई झांझ बन के रह गए हैं। हम नहीं बोलते, बाइबल बोलता है, 1 कुरिन्थ का 13वां अध्याय में लिखा हुआ है। यीशु मसीह बोला प्रकाशित वाक्य में, तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अच्छा 24:14 में पढ़ो, सुसमाचार प्रचार में तेजी आ जाएगी। ठीक है, इससे भी बड़ी बात 24 अध्याय का 15 और 16 पद को देखो जरा। 24 अध्याय मत्ती का सुसमाचार, इसका 15 और 16 पद। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। बस कर, अब सुनो मेरी बात। यहां पर बोलता है घृणित वस्तु कहां बैठी मिलेगी? हाँ, पवित्र स्थान में खड़ी हुई जब उस घृणित वस्तु, उजाड़ने वाली वस्तु को देखो, दानियल की किताब में लिखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर का मंदिर में वो घृणित वस्तु का पदार्पण होगा। समझ में आ रहा है ना? अब इस घृणित वस्तु को अगर परमेश्वर के मंदिर में आना है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, तब इसका मतलब है कि परमेश्वर का मंदिर को बनना पड़ेगा। और परमेश्वर का मंदिर बनने के लिए यहूदियों को अपना राज्य चाहिए। जब तक यहूदियों का इस्राएल में राज्य नहीं हुआ, इस्राएलियों का राज्य नहीं हुआ, इस्राएल देश नहीं बनेगा, तब तक वो मंदिर नहीं बनेगा। मंदिर बनेगा नहीं तो वहां पर उजाड़ने वाली वस्तु, घृणित वस्तु नहीं पहुंचेगी। अगर आप देखेंगे यहां पर, हाँ, हम एक वर्ष पढ़वा देते हैं आपको, पूरा हम नहीं बात करेंगे, ये मेरा एकदम सेपरेट सब्जेक्ट है। 32 पद को पढ़िए तो। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, हाँ, जब उसकी डाली कोमल हो जाती, हाँ, और पत्ते निकलने लगते हैं, हाँ, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। सुनो, अंजीर का पेड़ बाइबल में इस्राएल की जाति को दिखाया है। समझ में आया ना? इस्राएली जाति को अंजीर का पेड़ दिखाया। अंजीर का पेड़ इस्राएली जाति का क्या है? राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेश को दिखाता है। और जैतून का पेड़ जो है वो इनका क्या है? आत्मिक जीवन को दिखाता है। खैर अभी उसके ऊपर हम बात नहीं। अंजीर का पेड़ जो इस्राएली जाति को दिखाता है, इतना जान लीजिएगा। ये अंजीर का पेड़ जो है इस्राएली जाति को दिखाता है और बोलता है उसकी टहनियां कोमल होकर के पत्ते निकलेंगे, यानी इस्राएलियों का पुनः उदय होना। और आप जानते हैं कि 1948 में इस्राएलियों को अपना राज्य मिला। 67 की बात और उसका 70 डिकेड की बात, और अब होते 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 अभी हाल में अब यरूशलेम को उनकी राजधानी डिक्लेयर ट्रंप भी कर दिया। हाँ या ना? तो अभी देखिए बहुत बड़ी बात है ये सब। इस्राएलियों का अपना राज्य होना, मंदिर बनाने की सारी तैयारी हो जाना, ये एकदम मेरा अलग सब्जेक्ट है, अलग सब्जेक्ट। इसके लिए हमको प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ाना पड़ेगा और अभी मेरे पास समय नहीं है। लेकिन बता रहे हैं इस्राएलियों के राज्य का उदय अंत के दिनों की सबसे बड़ी निशानी है। यीशु मसीह बोला था कि देखते रहना अंजीर के पेड़ को, तो सबसे बड़ी निशानी है। और क्या है? अगर तुम 24 का 24 में देखोगे तो बोलता क्या है? ये झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता क्या करेंगे? चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। 24 का 24 में पढ़ो। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, हाँ, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब क्या है? तुम लोग को समझ में आता है? तुम लोग को समझ में आता है? हाँ? यहां पर लिखता है ना कि झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, है ना? चारों तरफ चिन्ह और चमत्कार का बाजार गर्म रहेगा। अरे झूठे मसीह का मतलब किसके नाम से वो लोग करेंगे? यीशु मसीह के नाम से, मसीह के नाम से। इसका मतलब समझ में आता है? मेरा इंटरप्रिटेशन इसका है, शैतानी कार्यों में वृद्धि हो जाएगी।
जैसे जैसे परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ रहा है, लोग प्रभु में आने की बात हो रही है, लोग नाश होने से बचाए जा रहे हैं, शैतानी ताकत में हमने देखा वृद्धि होती जा रही है। समझ मारी है मेरी बात? अगर नरक से लोगों को खींच के निकाला जा रहा है तो शैतान भी तो अपना पूरा जोर लगाएगा कि लोगों को खींच के नरक में ले जाए। शैतानी कार्य में और शैतानी शक्तियों में अभी हम कैसे बता दें तुम लोगों को? अगर तुम वर्ल्ड लेवल पर देखोगे तो एंटी क्राइस्ट का जो चर्च, मसीह विरोधी का चर्च चालू हो गया, जो उनका अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, उनका अपना चर्च चालू हो गया। समझ में आ रहा है मेरा बात की नहीं? तो ये सारा चीज है इंडिया में चालू हो गया है। अब है कहां? अमेरिका में ही केवल नहीं है, स्विट्जरलैंड में केवल नहीं है, यूरोप में केवल नहीं है, बाकी कंट्रीज में अब नहीं, इंडिया में चालू हो गया। पिछले 8 से 10 साल से इंडिया में इसका जोर पकड़ा हुआ है, मसीह विरोधी का चर्च। और लोग लगते मसीह हैं, उन लोग का अनुष्ठान देखिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, ये बहुत जोर से। अच्छा, 24 अध्याय को अगर देखोगे, 37, 38, 39 पद में तो क्या लिखा हुआ है? 37 से 39 पद में क्या लिखता है? पढ़ो तो। जैसा नूह के दिन में था ना, वैसा ही अंत के दिन में होगा। क्या था नूह के दिन में? पाप बढ़ गया था, तब तो परमेश्वर को नाश करने की जरूरत पड़ी। अरे नूह के दिन में क्या था? बोलता अंत के दिन में नूह के दिन के जैसा हो जाएगा। तो उस टाइम में अंत किए थे, अभी अंत करने का टाइम आएगा। नूह के दिन में हुआ क्या था? उत्पत्ति किताब सब बताता, पाप बढ़ गया, परमेश्वर को अपना न्याय लाना पड़ा। धर्मी नूह को बचा लिया। तो क्या था? पाप बढ़ गया था। तो आज दुनिया में कौन सी बढ़ रहा है? पवित्रता बढ़ रही है कि पाप बढ़ रहा है? कौन किस्म का पाप नहीं करता इंसान? गंदा गंदा, घिनौना घिनौना, घटिया घटिया। ओपन बोल रहे हैं व्यभिचार बढ़ जाएगा। तो हमको डॉक्ट्रिन मत सिखाइएगा, सीधा बात है कि देख तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? नूह के दिन में जैसा था वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हाँ जी। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, हाँ। उस दिन तक लोग खाते पीते थे, हाँ। और उनमें विवाह होते थे। अब सुन, खाना पीना का बात बोलता है। आज तुम एक चीज देखी है, हम एक चीज बोलेंगे, डोंट टेक इट अदरवाइज प्लीज। लेकिन हम बता रहे हैं, यीशु मसीह बोला था खाना पीना के बारे में। तुम लोग यहां मेरे सामने जितने बैठे हो, तुम लोग सब 30-30 वाले बच्चे लोग, 30 साल और 30 साल के ऊपर के बच्चे लोग जो मेरे सामने 30 साल वाले। आप लोग जो देख रहे हैं कुछ कम वाले होंगे, कुछ ज्यादा वाले होंगे, हम थोड़े ज्यादा बुजुर्ग हो गए। अब एक जवाब दीजिएगा, जो चैनल उठाना है वो चैनल उठा लीजिए, पूरा टीवी उठा करके देख लीजिए, कुकिंग शो का बाढ़ आया हुआ है। मानते हैं आप इस बात को कि नहीं मानते? रेस्टोरेंट्स का, फूड का, अलग 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 स्टॉल्स का डोर टू डोर सप्लाई के लिए स्विगी और जोमेटो, हम फिर बुरा मत मानिए, हम जो बोल रहे हैं सो सुनिए, एंड डिफरेंट क्विजीन, हर एक चीज में टंग ट्विस्टर के जैसा, हाँ, फ्लेवर का ट्विस्ट, अलग अलग चीज का ट्राई करना और बनाना, नया 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 नया। आज हम लोग थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया है? हर एक चैनल में कुकरी शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, आपका होटल मैनेजमेंट करने से और होटल चलाने से और रेस्टोरेंट चलाने से हम ये नहीं बोल रहे कि आप पापी हो गए ना, नॉट एट ऑल। हम ये बता रहे हैं कि अंत के दिन में इसका बाढ़ आने का बात यीशु मसीह बोला था कि ये सब चीज का। नूह के दिन में हुआ क्या था? पृथ्वी पे पाप बढ़ गया था, यही बात था ना, तभी ना जल प्रलय आया, तो वही पाप बढ़ गया, स्पेशली व्यभिचार। क्या हालत हो गई है? आप इंटरनेट में क्या देखते हैं? मेरा मुंह नहीं खुलवाइए, बोलने लग जाएंगे तो गड़बड़ हो जाए। और नूह के दिन में हुआ क्या था? हम तो कुछ सुनो, बाइबल लिखती है कि बेचारा धर्म का प्रचारक नूह उनको प्रचार करता रहा, सालों साल, उसको आर्क बनाने में सालों साल लगा। अब 120 साल का गिनती हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ समय लगा था, 100 साल के आसपास से ऊपर ही लगा था, तो समय लगा था। और जहाज बना रहा था पानी से बचने के लिए,
आदमी बोल रहा था पागल हो गया, कहा कि तब तक तो जल प्रलय उस किस्म का तो पानी का तो कोई बात ही नहीं, तो लोग देखा ही नहीं था, बारिश के बाद तो था ही नहीं, तो लोग देखा ही नहीं था। तो नूह रोज बोलता था, कोई ध्यान दिया था? आज भी ये पागल बुढ़ा चिल्ला रहा है ना, कोई ध्यान नहीं देता। और मेरे जैसे बहुत सारे चिल्ला रहे हैं कि ये परमेश्वर का प्रकोप पड़ने वाला है, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना चिल्ला रहा था उस दिन 2000 साल पहले, और आज प्रभु के लोग चिल्ला रहे हैं बहुत सारे कि पाप बढ़ते जा रहा है और प्रभु का आना निकट है, मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ। लोग ध्यान न उस जमाने में दिए नूह के जमाने में, न आज देते हैं, सब वैसे ही चल रहा है। वहां पर बोलता है शादी ब्याह के बारे में, इसका मतलब अपना कैजुअल जो रूटीन है, खाना पीना मस्ती करना, शादी ब्याह रंगरेली। तुमको शादी ब्याह आपको लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन एक बात बता रहे हैं, शादी ब्याह पहले भी होता था, अभी भी होता है। आप एक चीज देखें, आजकल शादी ब्याह में शोबाजी बहुत ज्यादा हो गया है, ऐसा नहीं लगता आपको? है आजकल इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप वाले लाके आप शादी करवाते हो, क्या 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 तो बोलते हैं उसको, थीम वाली शादी करते हैं। हाँ, हम तो देखते हैं एक एक जगह जो बुक किया जाता है, हाँ, लाखों करोड़ों का होता है। खाने का प्लेट, बुरा नहीं मान, फिर बोले बुरा नहीं मानना, हमको बोले हो बोलने के लिए बोल करके बोल रहे हैं, हमको ढेर सारा लोग इसके ऊपर बोलने के लिए बोला, तो इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। एक बात बताना, तो शादी में आजकल जो प्लेट सजता है ना, जो खाने के लिए आदमी जाता है, एक छोर से दूसरे छोर का सारा आइटम खा पाएगा? कितना आइटम होता है बताओ तो? 5, 10, 50, 56, है? कहां से स्टार्ट करके कहां खत्म करोगे? तो खत्म ही नहीं होता है। अगर प्लेट पे सब कुछ एक एक चम्मच डालोगे तो प्लेट के ऐसे प्लेट में ले लेना इधर, उसके बाद बाकी बचा हुआ प्लेट उलट करके इधर लोगे, फिर जब इधर भर जाए फिर प्लेट पलट करके फिर इधर लो, फिर इधर भर जाएगा फिर प्लेट पलट करके इधर लेना। कितना लोगे ले लेना, वो खत्म नहीं होने को। आपको बुरा लग रहा है? बाकी दुनिया करती है तो करती है, ईसाई समाज में भी यही हो रहा है, शो ऑफ का बाजार बना लिए। लोग ध्यान देंगे ही नहीं। अच्छा, एक और मजे की बात, अंत के दिनों की एक निशानी थी, योएल नबी भविष्यवाणी किया था, 2 अध्याय का 28-29 में क्या बोला था? अंत के दिनों में मैं, पढ़ोगी कि हम मुंह जुबानी बोल दे? हाँ, मुंह जुबानी बोल दे। योएल 2:28-29 आप घर में पढ़िएगा। अंत के दिनों में मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, और वह जवानों के लिए भी है और बुजुर्गों के लिए भी है। स्वप्न और दर्शन की बात है। आज पवित्र आत्मा किस तरीके से उंडेला जा रहा है, आपने देखा है? कि अंत के दिनों की सारी निशानियां नजर आनी चाहिए। तो फिर ये सवाल क्यों कि सचमुच में यीशु आ रहा है? अरे आ रहा है, नहीं तो और क्या हो रहा है? कब? ये डेट नहीं दे सकते। एक आदमी का, ये तो यीशु मसीह का बोला हुआ था, ये सब 24 अध्याय यीशु मसीह का बोला हुआ था। आएंगे यहां फिर से लौट करके, ये घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा का जाएगा। अभी तो हम प्रकाशित वाक्य में आए नहीं। तीमुथियुस की पत्री मेरे साथ आई है, ठीक है? 2 तीमुथी 3 अध्याय 1 से 5 पद। 2 तीमुथी, हमको भी निकाल लेने दो। 2 तीमुथी 3 अध्याय 1 से 5 पद, है ना? 2 तीमुथी 3 अध्याय 1 से 5 पद, करीब करीब 20 से 21 बातें यहां पर है ना? अंत के दिनों की निशानी। ये वाला निशानी कौन लिखा है? पौलुस। वाला निशानी तो यीशु मसीह बता रहा था, ये वाला निशानी कौन बोल रहा है? पौलुस। पढ़ो तो 3 अध्याय का पहला पद से। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। रुक जा, पहला बात है कठिन समय आएगा। अभी जो लॉकडाउन हुआ, कैसा समय हुआ? लेट मी टेल यू वन थिंग, बाइबल को क्लिप करने के लिए हमको यूपिन चाहिए। खोज रहे तो मिल नहीं रहा है, बाजार जा करके हम अभी यूपिन नहीं खरीद सकते। हेलो, अब हमको बच्चे लोगों में से, लड़कियों में से किसी को बोलना पड़ेगा, बेटा जा अपना हेयर क्लिप जो है ना 2-4-10 तो दे मेरे को, कि बाइबल में क्लिप करके हम रखे। हाँ, तो कठिन समय, हम बता रहे कठिन समय।
सोच के देखो डेली वेज अर्नर की हालत आज क्या हो गई। एक सिंपल सा कठिन समय समझा रहे हैं। सबका काम धंधा मरा हुआ महीने भर से ऊपर हो गया है। लोग शहर छोड़ छोड़ कर अपना गांव में जा रहा है, पैदल जा रहा है, गाड़ी घोड़ा नहीं चल रहा है। आप लोगों को भी कुछ कुछ एहसास हुआ होगा। ये शुरुआत है। यीशु मसीह बोला ये सब क्या है? शुरुआत है। अंत के समय में कठिन समय आएगा। कठिन का मतलब कठिन, दिन काटना मुश्किल हो जाएगा। एक बात बताइएगा तो, अभी लॉकडाउन का कितना हो गया? 1 महीना करीब हो गया, 1 महीना से ज्यादा हो गया है। लॉकडाउन का 1 महीना से ज्यादा हो गया है। अब खत्म होने पर है लॉकडाउन। हमको बताइएगा समय काटने से कट रहा है, क्या हो रहा है हालत? हाँ? हमने तो लोगों को देखा रात में 10 बजे 11 बजे सोने की बात छोड़ो, सुबह 2:30 3 साढ़े 3 4 बजे तक लोग नहीं सोता है, और 4 बजे 3 बजे सोता है, दिन को 12 बजे 1 बजे उठता है। रूटीन तक खराब हो गया। खाना पीना सोना उठना सब चीज का क्या हालत है। और कितना तकलीफ में आदमी जिंदगी काट रहा है। हम एक सिंपल सा एग्जांपल दिए, और भी चीजों में कठिन समय आ गया है। अब कठिन समय की बात बोलेंगे। हाँ, क्या हालत आजकल हो गई है पीने का पानी के बारे में। आपको सिंपल सच्ची बताएं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी के में 70% पानी है आप बोलते हैं, ठीक है? 70% का 97% पानी जो है समुद्र में है। 70% का 97%, 97% समुद्र में है, पीने लायक नहीं है। कितना बच गया? 70% का 3%। कान खोल के सुनिए, 70% का 3% में से 2% बर्फ के रूप में जमा है नॉर्थ और साउथ पोल में, और पहाड़ों के ऊपर में, हिमालय पहाड़ और दूसरे पहाड़ों में। कितना बच गया? 70% का 1% पानी बचा। 1% का 0.6, आधा से थोड़ा ज्यादा जमीन के अंदर है। हम नहीं बोल रहे पूरा डेटा, पूरा के पूरा डेटा हम इंटरनेट वाला नहीं लाए हैं, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट बता रहे हैं। 0.6 यानी 0.5% से ज्यादा, 1% जो बचा था उसका आधा पानी जमीन के अंदर है। पीने का पानी कितना तेरे पास बचा? 0.4। चलो 0.5% बोल लेते हैं। किसका 0.5%? 70% का 0.5%। 30% तो लैंड है। सही बोल रहे हैं कि ना? 30% करीब लैंड है, 70% पानी है, उसका 97% समुद्र में है। तो 70% का 3% जो बचा, वो 2% तो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। बच गया 1%, उसमें से 1% में आधा से ज्यादा पानी जमीन के अंदर है। बचा कितना पीने के लिए? घबराइए मत, घबराइए मत। मनुष्य के हरकत की वजह से क्या क्या होने जा रहा है। बोलता कठिन समय आएगा, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम लिस्ट बना कठिन समय। मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। आज मनुष्य की हालत क्या है बताइए? दूसरों का हित देखता है कि अपना हित देखता है? अब स्वार्थी का मतलब जो दूसरों के लिए अपने आप को दे दे है? उसको आप स्वार्थी बोलते हैं। हाँ ऐसी। अब स्वार्थी का मतलब होता है जो कतरा भर भी दूसरों के लिए नहीं, खाली अपने बारे में सोचता है। लॉकडाउन के टाइम में भी पूरा हिंदुस्तान का बात करो, हम बाहर दुनिया में नहीं जा रहे हैं, हिंदुस्तान में भी अधिकांश केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। कुछ भले लोग हैं जो लोग दूसरों के लिए भी सोच रहे हैं। बाहर में एक बार निकल करके देखिए, आपको नजर आएगा क्या हालत है लोगों को। खाने को नहीं है, बोलना हम नहीं मांगते हैं। खैर, दूसरा था स्वार्थी, तीसरा लोभी है, चौथा लोभी हो गया ना इंसान। लोभी का मतलब समझते हैं। और कुलुस्सी 3:5 में क्या बोलता है मालूम? लालच जो है वो कौन सी है? मूर्ति पूजा। लिख लीजिए, कुलुस्सी 3:5 लिख लीजिए अच्छे से। लालच किसके बराबर होता है? मूर्ति पूजा के बराबर। 10 आज्ञा में भी मना है, वैसे कुलुस्सी 3:5 है। चेक करो तो, पढ़ो कुलुस्सी 3:5, पढ़ो 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 पढ़ो, लेट अस चेक इट।
हम तो बाइबल खोल करके बात कर रहे हैं ना, हम तो रेफरेंस लिख करके नहीं बात कर रहे, हम तो केवल बाइबल खोल कर पढ़ा रहे हैं। हम अभी अपने संदेश पे आएंगे। प्रकाशित वाक्य हम आपसे प्रॉमिस किए हैं 22 अध्याय के ऊपर बात करेंगे। मेरे दिल की तमन्ना है उसके बारे में बात करें। थोड़ी देर और 10 मिनट कम से कम लगेगा। हाँ पढ़ो। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, हाँ, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लालच मूर्ति पूजा के बराबर है, लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। और अंत के दिनों में मनुष्य लोभी हो जाएगा। आप मत बोलिएगा कि मूर्ति पूजा नहीं करते। अगर आपके अंदर में लालच है, लोभ है कि नहीं हो आप जानिए, तो मूर्ति पूजा है। फिर लोग डिंगमार हो जाएगा। डिंगमार का मतलब, डिंगमार का मतलब, डिंगमार का मतलब होता है बड़ी बड़ी हाँकने वाले, लफाजी, बड़ाई करने वाले नहीं, बड़का बड़का छोड़ते हैं नहीं बोलेंगे। अगला अभिमानी है लिखा हुआ। अगला निंदक, हम बाइबल पढ़ रहे हैं। निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। उसके बाद कृतघ्न, कृतघ्न मतलब जो किए हुए उपकार को न माने। क्या हालत है आज, अधिकांश लोग बोलते हैं उसके लिए हम इतना किए, सब वो बिसरा दिया, भुला दिया। अधिकांश लोग यही बोलते हैं। कृतघ्न लोग हो जाएंगे। और अपवित्र, पवित्रता लोगों के जीवन से गायब होती चली जाएगी। और मया रहित, मया रहित का मतलब क्या होता है? छत्तीसगढ़ के लोग तो जानना चाहिए मया रहित। तेरे बाइबल में क्या लिखा है? दया रहित। दया रहित, लोगों के अंदर में दया नहीं रहेगी। इसीलिए छत्तीसगढ़ के लोग जो है मया का मतलब कुछ अलग समझ लेते हैं। मया रहित का मतलब होता दया रहित। लोगों के अंदर में ना कंपैशन रह नहीं जाता। और अगला क्षमा रहित। क्षमा रहित का मतलब, यीशु मसीह कितना क्षमा करने बोला था? जोड़ना तो कितना होगा? 7 × 70 टाइम्स कितना होगा? 7 to the power 70 कितना होगा? 2 to the power 64 नहीं हो पाता भाई, 7 to the power 70 होगा। हद है। क्षमा, कसम से क्या होता है जानते हो? हम लोगों का मन में ना वो एकदम जैसे जो खीला गड़ जाए ना, वैसी गड़ कर होता है। जिस दिन मौका मिला ना तेरे देख लेंगे। माफ करना। तो यीशु मसीह मरने के टाइम में क्रूस के ऊपर चढ़ करके भी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि हम नहीं जानते ये कि क्या कर रहे हैं। लेकिन हम लोग में क्षमा नहीं है। और दोष लगाने वाले। उसके बाद क्या है? असंयमी, यानी उनके अंदर में संयम नहीं रहेगा। संयम सबको जानते हैं संयम। और अगला क्या है? ढीठ। ढीठ का मतलब स्टबन। ढीठ या स्टबन का मतलब हठीला। कुत्ते की धूम काहे नहीं बोलते हो? लाख सीधा करने की कोशिश करो, नहीं होगा। ढीठ हो गया आदमी, असर ही नहीं होता है। लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, इतना परमेश्वर का वचन चिताता है तो भी लोग सुधरते नहीं है, उसको ढीठ बोलते हैं। अच्छा, भले के बैरी, बुरा काम करने वाले का साथ जरूर देंगे। भले का, कोई भी भला काम कर रहा है ना, तो उसके विरोधी या बैरी हो जाएंगे। तो बड़ा 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 अजीब है। ये बाइबल में लिख दिया अंत के दिन में ये सब ऐसा होगा। लोग विश्वासघाती हो जाएंगे। विश्वासघाती का मतलब, जिसके ऊपर भरोसा करो ना वही धोखा दे दे। जिसको देखो आज के तारीख को एक ही रोना रोता है, भरोसा किए तो पीठ पे चुनाव आती है। विश्वासघाती, कठोर, घमंडी। हमने बोला बाइबल में लिखा हुआ है और लिखा हुआ है, गौर से सुनना। परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे।
आपको एक कहानी बता रहे हैं, शायद हम कभी बताए थे, नहीं बताए थे? चलो एक बार बुरा नहीं ले मानो, ऑन रिकॉर्ड जा रहा है। सुख विलास की बात बोल रहा हूं। एक जगह हम प्रचार करने गए थे, हम जगह का नाम नहीं बताएंगे। रात भर हम ट्रैवल करके गए, प्रचार करने उस चर्च में हमको जाना था और उस संडे का सर्विस में प्रचार करना था। थके हारे रात भर के, सो हम जब चर्च में पहुंचे, चर्च के बैक साइड में जो बैठने की जगह होती है, वो पुराने जमाने के वो जो लकड़ी के आप चौड़े चौड़े बेंचेस देखे होंगे, पीठ ऐसे रहता है और वहां पर फैन भी था, साइड में कूलर भी था। तो साइड में, चूंकि हमको पुलपिट पे चढ़ना था तो हम बीच में चर्च सर्विस चल रहा था, उस बीच में हम सामने जाना उचित नहीं समझे, प्रचार करने के लिए हम ही बुलाए गए थे वहां। तो जो हुआ तो हम वहां पर गए और हम वहां पर लेफ्ट साइड में जो बैठे हुए थे और थी, वाइफ एंड हस्बैंड थे। हमने उनसे कहा कि प्लीज 5 मिनट के लिए हमको यहां पर बैठने दीजिए, एंड देन आई विल गो। वो लोग हमको पहचानते नहीं थे, हम सिर्फ इसलिए वहां पर बैठना चाह रहे थे, हम भी सुख विलास खोज रहे थे उस वक्त में। हम पसीने से तरबतर थे, उनको पुलपिट पे चढ़ना था, तो हम 5 मिनट के लिए वहां पर फैन के नीचे बैठना चाहे। आई वॉज ऑल्सो रॉन्ग, आई शुड नॉट हैव आस्क्ड देम। उन लोगों ने हमको क्या कहा मालूम? वहां पर जाकर के बैठ जाइए सामने में, वो नीचे जहां पर लोग बैठे हुए थे, बाकी लोग भी, वहां हमको बैठने के लिए बोला गया। बोले ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम 4 कदम आगे नहीं बढ़ाए तो पास्टर साहब वहां से पुलपिट से हमको देखे, पादरी साहब, तो वो तुरंत पुलपिट से छोड़ करके उतर करके चले आए और हमको ले जाकर पुलपिट पे बैठा दिए। वो अलग बात है, बट आप एक आदमी को देख रहे हैं कि वो सूटकेस पकड़ करके आया है, बैग पकड़ करके आया हुआ है, पसीने से भीगा हुआ है। आप नहीं जानते वो कोई प्रचार करने वही आया हुआ है, कौन है नहीं है। आप बहुत बड़े इंसान हो सकते हो, लेकिन एक आदमी आपको बोला कि 5 मिनट के लिए हमको बैठ जाने दीजिए। हम डिस्टर्ब एक्चुअली नहीं करना चाहते रहे। रनिंग सर्विस में बीच में सामने में जाना अच्छा नहीं लगता है ना। और हम ऐसे लेट हो गए, ट्रेन देर से पहुंची थी, हम कुछ समझाने मांग रहे हैं। एक्चुअली व्हाट दे वर आस्किंग एंड व्हाट आई वाज आस्किंग, हम भी सुख विलास मांग रहे थे, लेकिन मेरा पर्पस था चर्च सर्विस को डिस्टर्ब नहीं करना, एकदम पीछे वाले बेंच में बैठना, ताकि पास्टर हमको जब मेरा टाइम आ जाएगा हमको देख लेगा। वो तो देख ही लिया, तो फिर बुला लेगा सामने, 5-10 मिनट 15 मिनट के अंदर तो हमको बुला ही लेगा, वो विधि खत्म होने के बाद में। लेकिन उन लोगों का भी क्या था, तो वहां पर कूलर का हवा पूरा आ रहा है, दे वर सिटिंग देयर, तो वो अपनी जगह छोड़ना। हम एक सिंपल सा एग्जांपल दिए, एकदम बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिए कि दिस हैपेंस इन चर्च। वहां पर भी हम लोग ऐसी जगह खोजते हैं जहां पर पंखा मिले, हाँ ना। दुख लग गया, ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। काट देना, काटना होगा तो हमको फर्क नहीं पड़ता। हम बता रहे हैं सुख विलास की बात कि लोग परमेश्वर को नहीं, सुख विलास को, और वो भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। गिनिएगा, यहां पर 20 आइटम है। ये सारे अंत के दिनों की निशानियां हैं। जो ये अंत की निशानियां जो बात है, तो यीशु मसीह जब 24 अध्याय में बोल रहा था अंत का दिन, 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 24 अध्याय में, तो वो यीशु मसीह अंत के दिन के बारे में बताने के बाद बोला क्या था कि सावधान रहो। और सावधान रहो में यीशु मसीह क्या बोला? बोला कि काहे के लिए सावधान रहना। जरा 24 अध्याय मत्ती में आना, कोई कारण से बोला था। हम अब अपने संदेश में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। यीशु मसीह क्यों बोला था कि देखो 39 पद से, और जब तक जल प्रलय आकर 24 को 39 हम पढ़ रहे हैं, उनको बाहर न ले गया, तब तक उनको कुछ मालूम न पड़ा। ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बेखबर पड़े हुए। वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। ठीक है, अब
40 पद से पढ़ो तो यीशु मसीह क्या समझाने लग गया। उस समय 2 जन खेत में होंगे, हाँ, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। मतलब यीशु मसीह अंत का चिन्ह बताकर छोड़ा नहीं था, और हम भी, ये तो प्रिल्यूड था, ये हमको बात ही नहीं करना था, सब लोग कर रहे हैं, हम तो बात यहां से शुरू करेंगे। यीशु मसीह बोला क्या, 2 जन खेत में रहेंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। मतलब तैयार, ठीक है। अब हम कुछ बोलने मांग रहे हैं, बहुतों को बुरा लगेगा। 2 जन खेत में, लिटरली लो, 2 भाई भी हो सकते हैं। हाँ, 2 जन खेत में रहेंगे, 2 जन खेत में रहेंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 जन खेत में काम करने वाले, बाप बेटा भी हो सकता है, क्या मैस्कुलिन जेंडर का यूज किया है। 2 ठो काम करने वाला मजदूर भी हो सकता है, भाई भाई भी हो सकता है। हेलो, परमेश्वर का खेत में 2 जन काम करने वाले में से अगर एक ले लिया जाए और एक छोड़ दिया जाए तो हम रिपीट करेंगे, परमेश्वर का खेत में काम करने वाले में से एक ले लिया जाए और एक छोड़ दिया जाएगा तो यीशु मसीह बोला था उस दिन, हे प्रभु सब कहेंगे, बोलेंगे तेरे नाम से हम ये किए थे और वो किए थे। और यीशु मसीह बोला कि हम उसको बोल देंगे कि हम तुमको पहचानते भी नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह बोला था सावधान रहना, बी ऑन योर गार्ड। और क्या लिखा था, और क्या लिखा हुआ है, 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी। कौन है 2 स्त्री, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। मतलब 2 स्त्री चक्की कौन पीसेगी। 2 फ्रेंड भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, माँ बेटी भी हो सकती है, ननंद भाभी भी हो सकती है, नहीं फ्रेंड भी हो सकती है। चक्की पीसने के लिए 2 जन की जरूरत पड़ती है। ढेकी चलाने, ढेकी जानते हैं, चावल कूटने वाला, हाँ, उसमें भी 2 आदमी की जरूरत पड़ती है। एक जन पांव चलाता है ढेकी में, है ना, और एक जन सामने उधर में, हाँ, क्या करना बोलते हैं उसको, वो चावल को, धान को ऊपर से नीचे हाथ से किया जाता है, मालूम है कि नहीं मालूम। हाँ, देखे हो कभी। चक्की चलाने में भी एक आदमी चलाते रहता है और दूसरा उसमें अनाज डालना, और हाँ, तो सब लोग जान रहे हैं। तो जो 2 जन रहते हैं, कौन रहते हैं। अच्छा सोचो भाई, लूका का 17 अध्याय निकालो तो 34 से 36 पद में पढ़ो। खेत वाला तो मिल गया, यहां चक्की वाला तो मिल गया। हाँ, 34 से 36 पद में देखो ना, एक और चीज है। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, अरे एक खाट पे सोने वालों में से, एक खाट पे सोने वाले 2 जन कौन हो सकते हैं। अरे भाई, क्लोज रिलेटिव, भाई भी हो सकते हैं, बहन भी, वाइफ हस्बैंड भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं। मेरा कहना है कि इवन क्लोज रिलेशन में 2 जन रहे, उसमें से भी एक जाएगा और एक जन छूट जाएगा, तो यीशु मसीह क्या चेतावनी देना, तो क्या है, अंत का चिन्ह का अब हम बात कर रहे हैं। अंत आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। अगर ऐसा है तो यीशु मसीह बोला भैया सावधान रहो, एक जन जाएगा एक जन छूटेगा, गारंटी। हम नहीं बोले हैं, यीशु मसीह बोला है। और ये जान लो कि घर का स्वामी जानता है कि चोर किस समय में आएगा, तो जागते रहता
और घर में सेंध लगने नहीं देता। 42 पद में जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। 44 पद में भी तुम तैयार रहो। फिर उसके बाद में पैराबल बताता है विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास का। 51 पद पहुंचते 50-51 में वहां पर ताड़ना के बारे में बताता है, रोना और दांत पीसना का कहानी बताता है कि न्याय होगा और सजा भुगतेगा। 25 अध्याय को जब पढ़ने लग जाते हैं, ये अंत का चिन्ह के साथ में यीशु मसीह हिदायत दे रहा, चितौनी। और आज मेरा काम है हिदायत और चितौनी। अब हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे 2-4 लाइन बोल करके। वहां पर क्या है 25 अध्याय में? वो बुद्धिमान कुंवारी और मूर्ख कुंवारी के बारे में बात है। आधे बुद्धिमान थे, आधे मूर्ख थे, आधे ले लिए गए, आधे छोड़ दिए गए। यीशु मसीह चिता क्या रहा है, समझा क्या रहा है? मेरा आना तो कन्फर्म है और उसका चिन्ह बता दे रहे हैं, और अगर ऐसा देखो तो तैयारी करना शुरू कर देना। कोई भरोसा नहीं है कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। उसके बाद में ये 25 अध्याय के 1 पद से जब आप देखते हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, चलते चल जाता है 13 पद तक, और 14 पद से फिर बताता है एक आदमी था, उसने अपने दासों को बुला करके क्या दिया, तोड़ा। और कुछ दासों ने सही काम किया, कुछ दासों ने नहीं किया। जिसने नहीं किया उसको भुगतना पड़ा। सुनिए, इसके ऊपर में भी मेरा मैसेज है। YouTube में आप चाहेंगे तो देख लीजिएगा। बढ़ने की प्रवृत्ति, द इंस्टिंक्ट टू ग्रो, इसके ऊपर में हमने प्रचार किया है। जिसके अंदर में है, जो काम करने वाला है वो करेगा, नहीं करने वाला भुगतेगा। तो यीशु मसीह भी बोला था। तो हम लोग आइए प्रकाशित वाक्य की किताब में चले, और प्रकाशित वाक्य की किताब में आकर के अब हम लोग अपने संदेश में चले। 1 घंटे का करीब प्रिल्यूड था, और अब हम प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में आएंगे और इसको देखना शुरू करेंगे। प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय हम आपको समय दे रहे हैं, निकालिए। 22 अध्याय 6 पद से 21 पद। आप लोग भी अपनी बाइबल अब ले लीजिए, बाइबल लेके बैठिए। बाइबल की ये आखिरी किताब है, और आखिरी किताब का आखिरी अध्याय है, और इसके आखिरी वचन है। इसका हेडिंग हमने दिया है, द ग्रेट मैसेज टू एंड द बुक। बाइबल के अंत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक महान संदेश दिया, और आज मेरा फोकस होगा प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय 6 पद से 21 पद। आइए हम लोग प्रार्थना करें और अब शुरुआत करेंगे। पीछे की बातों के बारे में हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, जिस बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, महान परमेश्वर जो बात किए उस पर तेरी आशीष हो। और जो बात अब हम करने जा रहे हैं प्रभु जी, इसको अपने हाथ में ले और हम में से हर एक को संभाल महान परमेश्वर। और ऐसा होने दे कि अब इस वचन के ऊपर में मजाक ना करके लोग सीरियसली समझने की कोशिश करें कि यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय में, आखिरी अध्याय में, बाइबल की आखिरी किताब के आखिरी अध्याय में क्या अंतिम संदेश दिया। तेरी करुणा की दृष्टि सब पर बनी रहे। मसीह यीशु के नाम से